वेलकम बैक टू बॉल। देखिए, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पे बात करने वाले हैं कर्नल फाई से रिलेटेड। ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म हम लोगों का कंटिन्यू है और रिंग होमोमॉर्फिज्म आप समझ चुके हैं और कर्नल क्या होता है ये भी आप देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास में थ्योरम है या कहिए रिजल्ट है वो ये है कि अगर कोई आपके पास में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो पहला तो ये कि उसका जो कर्नल है वो आपका आइडियल होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रिजल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कर्नल है रिंग होमोमॉर्फिज्म का तो वो आइडियल भी होगा आर का। ठीक है, यानी इस पहले वाले रिंग का। अच्छा, दूसरा जो रिजल्ट है वो जो है इसी को और कंक्रीट कर देता है। ये कहता है कि कोई आइडियल आप ले लीजिए रिंग का, वो जरूर क्या है, कर्नल होगा ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक तरह से दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन सेकंड वाला जो है वो थोड़ा सा जनरलाइज्ड मोड में है कि आप कोई भी आइडियल ले ले वो जरूर आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म का, मैंने कोई ना कोई आपको उसमें रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेगा जिसका वो कर्नल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको वन बाय वन करके प्रूफ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमको ये देखना होता है कि अगर हम लोग जो है कोई आइडियल यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कर्नल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग फर्स्ट वाला का प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ मैं कर रहा हूँ फर्स्ट वाले का। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है कि अगर हमारे पास में रिंग होमोमॉर्फिज्म है फाई, तो हमको ये दिखाना है कि कर्नल फाई क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, तो देखिए कर्नल फाई होता क्या है, पहले हम लोगों ने जो डेफिनेशन देखा था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है, फॉर फाई फ्रॉम आर टू एस। ठीक है, इसके लिए कर्नल फाई कैसे डिफाइन किया जाता है, तो कर्नल फाई इज इक्वल टू होता है, ठीक है, सेट ऑफ मेंबर ऑफ फर्स्ट रिंग आर, ठीक है, हुज इमेज अंडर फाई इज इक्वल टू जीरो ऑफ अदर रिंग एस। ठीक है, यही होता है ना, मतलब कि आपको जो है क्या होता है, आर का वो एलिमेंट्स लेना पड़ता है, ठीक है, जिसका इमेज, ठीक है, इस फाई में क्या मिले, हमको जीरो मिले। ठीक है, जीरो ऑफ एस मिले। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एस का जीरो जीरो डैश है और आर का जीरो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जीरो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एस का जो जीरो है उसको जीरो डैश मान रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर आप कोई भी दो इस तरह का लेते हैं मैपिंग, ठीक है, देखिए इस तरह का अगर कोई दो ठो मैपिंग ले रहे हैं, बीच में मैपिंग हमारा फाई है, ठीक है, ये अगर हमारा आर है, ये हमारा एस है। ठीक है, तो होता क्या है, आर और एस को बल्कि मैं ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर ऐसे लेना होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि सपोज़ कीजिए कि ये हम लोगों का आर है, ये हम लोगों का एस है, और जो मैपिंग है बीच में वो क्या है, वो है फाई। ठीक है, यानी हमको इमेज जो है अंडर फाई मिलेगा। तो अब देखिए कर्नल फाई क्या होता है, सपोज़ कीजिए ना कि मेरे पास में जो है, जो आर के अंदर में जो एलिमेंट है वो इस तरह का है। ठीक है, कैसा है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास में है एक्स वाई जेड डब्लू आर एम, ऐसा है। ठीक है, और इधर जो है, अच्छा इसके पास जीरो भी होगा, जीरो भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इधर जो है, इधर एस के, इधर जो एस का है वो इसका जीरो जीरो डैश है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो एलिमेंट है ए है, बी है, ठीक है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, अब देखिए अगर इस ये मैपिंग आपको इस तरह का मिलता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जीरो तो हमारा डेफिनेटली जीरो डैश को मैप करेगा, क्योंकि जीरो जीरो को ही मैप करता है। ठीक है, उसके अलावा एक्स भी मेरा मान लीजिए जीरो को ही मैप कर रहा है। ठीक है, वाई भी मेरा जीरो को मैप कर रहा है। ठीक है, अच्छा जेड भी मेरा सपोज करते हैं जीरो को मैप कर रहा है। ठीक है, डब्लू भी मेरा जीरो को मैप कर रहा है। ठीक है, बाकी जो आर है ये आपका सपोज कीजिए कि ये मैप कर रहा है डी को। ठीक है, और जो एम है ये मैप कर रहा है ई को। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप कर्नल फाई निकालेंगे ना तो देख करके निकालना बहुत इजी है। यहाँ से कर्नल फाई सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा वो एलिमेंट जो जीरो को मैप करता है, जीरो डैश को मैप कर रहा है, यानी जिसका इमेज एस का जीरो है। तो एस का जीरो क्या है, एस का जीरो है आपका
जीरो ऑफ एस का कौन है, ये जीरो डैश, ठीक है। तो जो इसको मैप कर रहा है, तो कौन कौन मैप कर रहा है, खुद जीरो कर रहा है, एक्स कर रहा है, वाई कर रहा है, जेड कर रहा है और डब्ल्यू कर रहा है। तो जो जो जीरो को मैप कर रहा है, ठीक है, आर का जो एलिमेंट एस के जीरो को मैप कर रहा है वही आपका सिंपली कर्नल फाई होता है। बहुत आसान डेफिनेशन है, बहुत मुश्किल डेफिनेशन इसका नहीं है, मैंने आपको ये समझाया था। बाकी देखिए, चूंकि आर जो है वो जीरो को मैप नहीं कर रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट डी को मैप कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आर आपका कर्नल फाई का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आर नॉट बिलोंग्स टू कर्नल फाई, ये कर्नल फाई में नहीं होगा। इसी तरीके से जो एम है वो भी किसी नॉन जीरो एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो एम भी हमारा कर्नल फाई का एलिमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो कर्नल फाई का जो एलिमेंट है वो बस हमको यही सारा मिलेगा। बात फॉलो कर रहे हैं। तो कर्नल फाई का डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, पहले सेट का, पहले रिंग का वो एलिमेंट, ठीक है, जिसका इमेज जीरो हो दूसरे रिंग में, ठीक है, सिंपल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, अब तो ये हो गया कर्नल फाई। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कर्नल फाई हम लोगों का इम्प्टी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंस हम लोग ये जानते हैं कि फाई जीरो हमेशा क्या करता है, जीरो डैश को मैप करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जीरो हमेशा जीरो डैश को मैप करेगा। इसका मतलब है कि जो कर्नल फाई है, कर्नल फाई, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होता है, वो कौन होता है, जीरो, ये ऑलवेज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कर्नल फाई, ठीक है, हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट, कौन, वन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर का जो जीरो है वो जरूर इसके पास होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा कर्नल फाई है वो क्या है, हमारा इज नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी है, ये खाली नहीं है, इसके पास कोई ना कोई एलिमेंट होता है, और कम से कम एक एलिमेंट तो इसके पास होता ही होता है। वो कौन सा एलिमेंट है, वो है जीरो एलिमेंट, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो नॉन एम्प्टी दिखा दिया हम लोगों ने। तो अब हमको ये दिखाना है कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है कर्नल फाई का, ये क्या होगा, आइडियल होगा, ठीक है। क्या दिखाना है, आइए देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो क्या दिखाना है, ये जो सेट है कर्नल फाई का, कर्नल फाई, ठीक है, ये जो पूरा सेट है ये क्या है, इज एन आइडियल ऑफ आर। ये जो है हमारा क्या होगा, आइडियल होगा आर का, ठीक है। अब आइडियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो ये आपको पहले से पता है, ठीक है। आइडियल होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, दैट इज वी हैव टू शो, हमको क्या दिखाना पड़ेगा, पहला ये दिखाना पड़ेगा कि अगर हम लोग कोई दो एलिमेंट लेते हैं कर्नल फाई से, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी कर्नल फाई में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर x हमारा कर्नल फाई का मेंबर है, ठीक है, और r कोई रिंग का मेंबर है, तो एक्स आर यानी क्या, यानी आपका राइट आइडियल, और आर एक्स यानी आपका लेफ्ट आइडियल, ये भी दोनों क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। एक्स आर अगर कर्नल फाई का एलिमेंट है तो आपको पता है कि आर आपका राइट तरफ है, तो ये राइट आइडियल कहलाता है, ठीक है, राइट आइडियल का प्रॉपर्टी। और इसमें आर आपका लेफ्ट तरफ है तो ये आपका लेफ्ट आइडियल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये दोनों भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर हम दिखा देंगे तो दैट्स इट, और हमको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से हम लोग दोनों को दिखाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप दोनों को दिखा पाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला को दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, ठीक है, टू शो, क्या दिखाना है, टारगेट ये है दिखाने का हम लोगों को कि, ठीक है, फॉर अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्व फाई, ठीक है, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, x और y जो है दो एलिमेंट है, ठीक है। अगर x और y दो एलिमेंट है कर्नल फाई का, तो यहाँ से क्या होगा, फाई x भी हमको जीरो को मैप करेगा, फाई y भी जीरो को मैप करेगा, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, x माइनस वाई कर्नल फाई का एलिमेंट है, तो हम लोग देख लेते हैं कि फाई x माइनस वाई क्या आता है, ठीक है। फाई x माइनस वाई ये क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आ रहा है हमारा फाई x माइनस फाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, इसलिए कि हम लोगों का फाई क्या है, फाई हम लोगों का होमोमॉर्फिज्म है, ये आपको गिवन है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए फाई x क्या होगा, जीरो डैश, फाई वाई क्या होगा, जीरो डैश, और रिजल्ट क्या आ गया, जीरो डैश आ गया, ठीक है।
आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई एक्स माइनस फाई भी जीरो डैश आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली क्या है कि एक्स माइनस वाई क्या करता है, बिलोंग करता है कर्नेल फाई को। जो दिखा रहा था वो आप देख लिए, ठीक है। ओके, देखिए कैसे मैप से अगर आप समझेंगे तो मैप से भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए हम लोगों ने क्या दिखाया, हम लोगों ने ये दिखाया है यहाँ पे कि ये आर है, ये एस है, मैपिंग फाई है, ठीक है। हम लोगों ने ये दिखाया कि अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट है, एक्स और वाई दो एलिमेंट है, किसका कर्नल फाई का एलिमेंट है, तो दोनों किसको करेगा, जीरो डैश को मैप करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका एलिमेंट है तो इसका इमेज जीरो मिलेगा अंडर फाई। तो हमारा जो फाई एक्स है और फाई वाई है वो क्या हो गया, दोनों जीरो हो गया, ठीक है। सिंस क्या एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल फाई, ठीक है, दैट इम्प्लाइज क्या, फाई में एक्स का इमेज लीजिए या फाई में वाई का इमेज लीजिए, दोनों क्या आएगा, जीरो डैश आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो एक्स और वाई दोनों जीरो डैश को मैप कर रहा है, क्योंकि ये आपने कर्नल फाई का मेंबर माना हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग अगर एक्स और एक्स माइनस वाई अगर ये भी अगर जीरो डैश को मैप कर देता है तो यानी क्या हो जाएगा, यानी ये भी कर्नल फाई का मेंबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने सिंपली फाई एक्स माइनस वाई निकाला, तो ये भी हम लोगों का क्या आ गया, जीरो डैश आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई भी आपका कर्नल फाई का मेंबर है, ठीक है। पहला वाला प्रूफ करना काफ़ी आसान था। सेकेंड पार्ट देखिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई, ठीक है। अगर हम लोग ये लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा कि फाई ऑफ एक्स किसको मैप करेगा, जीरो डैश को, ठीक है। अच्छा, और क्या लेना होता है, कोई एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, क्या, आर बिलोंग्स टू रिंग आर, ठीक है। तो अब हमको ये दिखाना है कि ये दोनों एलिमेंट भी कर्नल फाई का होगा, ठीक है। तो नाउ पहले हम लोग देख लेते हैं कि फाई एक्स आर क्या होता है। तो फाई एक्स आर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है, इसको आप लिख सकते हैं कैसे, फाई एक्स इंटू फाई आर, ठीक है। अगेन क्यों लिखें, इसलिए कि फाई हमारा क्या है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग ये चीज़ आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फाई एक्स आपका क्या है, तो फाई एक्स जो है हम लोगों का वो जीरो डैश है, ठीक है। फाई एक्स क्या है आप लोगों का, ये जीरो डैश है, तो जीरो डैश इंटू फाई आर। अब किसी को भी जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा आपको जीरो ही मिलने वाला है, तो जीरो डैश आ गया, ठीक है। तो फाई एक्स आर भी जीरो डैश आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें फाई आर एक्स, ठीक है, तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा, फाई आर इंटू फाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए फाई आर को रहने दीजिए, फाई एक्स आपका जीरो डैश है, ये भी आपको जीरो डैश मिल रहा है। तो दोनों ही केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे हम फाई एक्स आर निकालें, चाहे हम फाई आर एक्स निकालें, दोनों मेरा जीरो डैश को मैप कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो एक्स आर है और आर एक्स है, ये किसका एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है कर्नल फाई का, है ना। तभी तो इसका मैपिंग जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट हो गया किसका, कर्नल फाई का। तो दोनों चीज़ प्रूफ हो गया। हेंस आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि क्या हो गया, कर्नल फाई हमारा क्या हो गया, इज एन आइडियल, ये आइडियल हो गया किसका, रिंग आर का। काफ़ी सिंपल था प्रूफ करना, ठीक है। अच्छा, आइए अब हम लोग दूसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं। दूसरा थ्योरम भी हमारा काफ़ी सिंपल है, बहुत जल्दी हम उसको भी प्रूफ कर पाएंगे। आइए देखते हैं उसको भी, ठीक है। देखिए दूसरा जो थ्योरम है वो है एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना ये, कि कोई भी आइडियल ले लो रिंग का, वो कर्नल होगा किसी न किसी रिंग होमोमॉर्फिज्म का। यानी हमको एक मैपिंग ऐसा मिलेगा, ठीक है, जिसका कर्नल आप निकालोगे ना तो वो आइडियल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको जो करना है वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज हमको जो वर्क करना है वो ये करना है, ठीक है। दैट इज इफ A is an ideal of ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे ये करना है, दैट इज A अगर हमारा, ठीक है, A कोई आइडियल है, इफ A इज एन आइडियल ऑफ R देन A इक्वल टू कर्नल फाई फॉर सम फाई बिलोंग्स टू, फॉर सम फाई फ्रॉम आर टू आर डैश, ठीक है। यानी हमको ये दिखाना है ना कि अगर ए कोई आइडियल है तो डेफिनेटली क्या होगा, हमको कोई ना कोई एक जो है होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, कि जिसका कर्नल ए के इक्वल होगा। ये हमको दिखाना है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे दो मैपिंग ले लेते हैं, एक आर और दूसरा मैं ले लेता हूँ जो हमको लेना है, ठीक है, वो है आर डैश।
तो यहाँ पे आर डैश को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आर डैश हम लोग ले लेते हैं आर बाई ए, यानी फैक्टर रिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कोशिएंट या तो फैक्टर रिंग बोलते हैं, पता है, ठीक है, फैक्टर रिंग, ओके, जो ए से आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये दिखाना होगा कि ए क्या है, आइडियल है, ए जो है आइडियल है आर का, ये हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, तभी फैक्टर रिंग हम लोगों ने किया है। तो हम लोग ये दिखा देंगे कि आर और इस आर बाई ए के बीच में एक मैपिंग फाई मेरे को मिलेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे ए जो है वो कर्नल फाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग इसको प्रूफ इसी तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल प्रूफ होने वाला है इसका। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, लेट ए इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है एक मैपिंग ले लेते हैं, लेट फाई फ्रॉम आर टू आर बाई ए, ठीक है, इज ए मैप डिफाइंड एज, ठीक है। सो डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग आर का कोई एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, ठीक है। तो इसमें जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक्स प्लस ए मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग फैक्टर रिंग का प्रॉपर्टी से जानते हैं ना, कोशिएंट का प्रॉपर्टी से, कि आर बाई ए का एलिमेंट क्या होता है, एक्स प्लस ए का फॉर्म का होता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या जो आपका मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। तो हम लोग यहाँ पे ये शो करेंगे, टू शो फाई इज वेल डिफाइंड। एक तो हम लोग इसको वेल डिफाइंड दिखाएंगे और दूसरा दिखाएंगे कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है, एंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग इसको वेल डिफाइंड दिखाते हैं। तो वेल डिफाइंड दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वेल डिफाइंड दिखाने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो है ये देख लेंगे कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, आर का, तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में एक्स प्लस ए और वाई प्लस ए ये दोनों भी आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है, यानी उसका इमेज भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए जैसे हम लोग ये मैपिंग लिए हैं आर से आर डैश में ना, तो इसके पास जो एलिमेंट होगा वो किस तरह का एलिमेंट होगा, देखिए इसके पास पहले तो एक जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है, जीरो, ठीक है। दूसरा इसके पास में कोई आपका एलिमेंट होगा ए बी इस तरह का, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट आपका एक्स हो सकता है, कोई एलिमेंट आपका वाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको जो भी हमको मिलेगा, इसका जो जीरो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होता है, एक्स प्लस ए फॉर्म का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो जीरो एलिमेंट है वो क्या होगा, वो सिंपली होगा आपका ए। क्यों, आप लिखिएगा जीरो प्लस ए, ठीक है, तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। इसका जो जीरो एलिमेंट है वो ए होगा। उसके अलावा ए के करस्पॉन्डिंग में इसके पास जो एलिमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा ए प्लस ए, ठीक है, बी प्लस ए, इसी तरीके से एक्स प्लस ए, इस तरह से आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। जब आप ये मैपिंग लगाएंगे, जो मैपिंग हम लोगों ने लगाया है, तो इस फाई मैपिंग में जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया है, एक्स मेरा एक्स प्लस ए को मैप करेगा, ठीक है, जीरो मेरा ए को मैप करेगा, ठीक है, ए मेरा ए प्लस ए को मैप करेगा, लाइक दैट, ठीक है, ओके। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे वेल डिफाइन दिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं ना कि जो है एवरी एलिमेंट का यूनिक ही इमेज है, ठीक है, जो फंक्शन का डिफिनेशन है उसके हिसाब से। तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सच दैट कि एक्स और वाई क्या है, इक्वल है। अगर एक्स और वाई इक्वल होगा तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस ए होगा, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर रिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको x प्लस ए को देखेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 का यूज़ करके इसको हम लिख सकते हैं फाई एक्स, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, फाई बाई। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर r का कोई दो एलिमेंट हम इक्वल लेते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग में उनका इमेज भी आपस में इक्वल आता है। इसका मतलब है कि सारा ही एलिमेंट जो है डिस्टिंक्ट है, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज जो हमारा मैपिंग है
1 वो क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड, ठीक है। तो वेल डिफाइंड तो दिखा दिया गया। अब दिखाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमको दो प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, आइए, ठीक है। टू शो फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, वी हैव टू शो, हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू शो नंबर ए कि फाई में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का जो इमेज है अंडर फाई वो फाई एक्स प्लस फाई वाई के बराबर होगा, यानी ये एडिटिव होगा। और दूसरा कि x इंटू वाई लेंगे तो ये क्या आएगा, आपका मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा, ठीक है। आइए अब x और y दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। नाउ, ठीक है, लेट, ऐसा हम लोग करते हैं कि x और y दो एलिमेंट ले लेते हैं r से, ठीक है। दिस इम्प्लाइज फाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस ए, ठीक है, अंडर द मैप, है ना। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म का है, वो है x प्लस ए फॉर्म का। तो जो भी एलिमेंट आप लेंगे x प्लस वाई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यूजिंग मैप 1, जो हम लोग 1 डिफाइन किए उसी के हिसाब से, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस ए प्लस वाई प्लस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टरिंग ना, बाई प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर ये बोलिए या कुशिएट बोल दीजिए, ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, x प्लस ए को अगेन क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ 5x लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5y। कहाँ से आ रहा है ये, अगेन यूजिंग 1, जो मैप 1 हम लोग डिफाइन किए हैं वहाँ से आ रहा है। तो पहला वाला आपका प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया कि 5x प्लस वाई क्या है, 5x प्लस 5y के बराबर है, ठीक है। दूसरा वाला इसी तरीके से आपका प्रूफ होगा, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अगेन या आल्सो कर दीजिए, आल्सो 5x इंटू वाई अगर निकालते हैं तो ये सिंपली क्या होगा, ये किस तरीके से लिखा जाएगा बताइए, ये लिखा जाएगा x इंटू वाई प्लस ए, ठीक है, वही जो हम लोग ने 1 डिफाइन किया है उसी के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए इंटू वाई प्लस ए, ऐसा कहाँ से लिख सकते हैं, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कुशिएंट, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कुशिएंट, ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये अगेन क्या है, ये आपका 5x है, ये क्या है आपका 5y है, कहाँ से, अगेन यूजिंग मैप 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए ये भी आ गया कि 5x इंटू वाई 5x इंटू 5y के बराबर है, यानी मल्टीप्लिकेटिव टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये मिल गया कि दिस इम्प्लाइज क्या, फाई क्या है हम लोगों का, होमोमॉर्फिज्म है, फाई होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देख लिया कि जो हमारा मैप है, हम लोगों ने मैप कौन सा डिफाइन किया था, देखिए देयरफॉर, ठीक है, हम लोगों ने मैप डिफाइन किया था, मैप फ्रॉम R टू R बाई A, ये क्या हो गया, ये आपका वेल डिफाइन है, इज वेल डिफाइन एंड क्या है, और आपका होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है और वेल डिफाइन है तो हमको बस ये क्लेम करना है कि ये जो A है ये मेरा क्या होगा, कर्नल फाई होगा, ये जो आइडियल है ये मेरा क्या होगा, कर्नल फाई होगा, ठीक है। तो हम लोग क्लेम करेंगे, क्लेम कि ये जो मेरा A है वो क्या है, कोई और नहीं है बल्कि इस फाई का कर्नल है, ठीक है। देखिए ये भी काफ़ी आसानी से दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, सिंस, देखिए कर्नल फाई का डेफिनेशन क्या होता है, तो ये होता है सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ रिंग R, ठीक है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट R, ठीक है, सच दैट कि उसका जो इमेज है वो क्या होगा, वो 0 एलिमेंट होगा, 0 ऑफ क्या, R प्लस ए, ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू R, ठीक है, सच दैट 5x इज इक्वल टू 0 ऑफ R प्लस ए क्या होता है, मैंने आप सॉरी 0 ऑफ R बाई ए ना, इसलिए कि उस तरफ जो रिंग है वो कौन सा है, वो R बाई ए है, ठीक है। तो R बाई ए का 0 क्या होगा, 0 प्लस ए, यानी सिंपली क्या, ए, ये मैंने आपको ऊपर मैपिंग में भी बता दिया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है अपना प्रूफ को अब हम लोग फिनिश करने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है, लास्ट स्टेज पे है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू R सच दैट 5x इज इक्वल टू
ए आ रहा है, ठीक है, फाई एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम लोगों का जो फाई एक्स है वो कैसे डिफाइन किया हुआ है, एक्स प्लस ए से डिफाइन किया हुआ है। तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए यूजिंग मैप 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया x बिलोंग्स टू r सच दैट, देखिए x प्लस ए कब a होता है, तो यूजिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कोशिएंट, प्रॉपर्टी ऑफ कोशिएंट या फैक्टर का प्रॉपर्टी देखिएगा, तो ये होता है कि x प्लस ए इक्वल टू अगर a है तो इसका मतलब है डेफिनेटली क्या कि x जो है वो क्या है, a का मेंबर है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ग्रुप में भी पढ़ा था, रिंग में भी पढ़ा है, ठीक है, कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली x मेरा a का मेंबर होगा, यानी ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यानी x क्या है, मेरा a का मेंबर है। अब देखिए a आपका क्या है, r का आइडियल है, यानी r से छोटा है, और x के जो भी एलिमेंट हैं वो कहाँ से आते हैं, वो a से आते हैं, ठीक है। x मेरा आर्बिट्रेरी है, यानी डेफिनेटली जो कर्नल फाई है मेरा वो क्या है, वो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट है जो a से आते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो कर्नल फाई है वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, a है, और a आपका क्या है, आइडियल है। तो यहाँ से हम लोगों का ये बात पूरा प्रूफ हो गया, ठीक है, कि अगर हम r बाई ए में कोई r से r बाई ए में कोई मैप लेते हैं जहाँ a मेरा r का आइडियल है, तो वो क्या होगा, जरूर कोई ना कोई किसी न किसी मैप के लिए कर्नल के इक्वल होगा, ठीक है। 10 हम लोग क्या बोलेंगे, 10 एवरी आइडियल, कोई भी आइडियल आप लेंगे, एवरी आइडियल ऑफ r, ठीक है, क्या होगा, इज कर्नल फाई, ओके, फॉर सम फाई, कोई ना कोई फाई आपको मिलेगा जिसके लिए वो कर्नल फाई के बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, काफ़ी मैंने स्लो मोशन में समझाया है तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ पीछे के लेक्चर्स मेरे ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यूअर इन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू वेरी मच।